आप देख रहे हैं गुड न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। बांदा पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने कहा कि हम महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी कई सीटें छीनने जा रहे हैं। केशव मौर्य ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि एक और पिछड़े वर्ग से आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश विदेश में भारत का नाम कर रहे हैं, तो दूसरी ओर राहुल गांधी प्रधानमंत्री को गाली देने का काम कर रहे हैं। केशव मौर्य ने कहा कि जहां भाजपा एक बार वहां फिर बार बार राज्यों में चुनाव और प्रदेश के उपचुनाव के रुझानों को लेकर डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बयान समाजवादी पार्टी को बताया समाजवादी पार्टी बनेगी। राहुल गांधी मोदी को गाली देने का काम करते हैं। पीडीओ को बताया फर्जी डेवलपमेंट पार्टी इंडिया गठबंधन में नहीं है। गठबंधन यूपी में भाजपा अपनी सीट जीतने के साथ सपा की सीट भी छीन रही है। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर कहा कि इसका निर्णय पार्टी तय करेगी। झारखंड के लिए कहा जो कमी रह गई नतीजों के बाद चिंतन करेंगे। उप मुख्यमंत्री आज हेलीकॉप्टर से कृषि विश्वविद्यालय पहुंचे और सर्किट हाउस में मंडलीय समीक्षा बैठक की। उसके बाद निजी कार्यक्रम महुआ पहुंचे, जहां सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और कार्यक्रम के बाद लखनऊ के लिए। लेकिन जब हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस की अगुवाई में जो उनका गठबंधन है वह जीत रहा था, लेकिन उनकी जीत को उनको पराजित करके विजय में भाजपा की विजय में परिवर्तित करने का काम हुआ। 8 अक्टूबर को रिजल्ट आया तो सारे देश के कार्यकर्ताओं में हरियाणा के साथ साथ एक नए उत्साह का संचार हुआ और सरकार बनने जा रही है, ऐसा संकेत रुझानों के माध्यम से आ चुका है। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो हमारी सीटें जिनमें तो हम जीत ही रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी से कई सीटें छीन रहे हैं। लेकिन अंतिम रिजल्ट आने से पहले होना नहीं चाहता। मैं इतना ही जरूर कह रहा, झारखंड में अभी हम बहुमत से थोड़ा दूर हैं, लेकिन यह कह सकता हूँ कि जैसे इस देश के अंदर कांग्रेस के नेता और विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री गरीब परिवार से निकल करके पिछड़े वर्ग से निकल करके देश में प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी को संभालने के बाद सबका साथ सबका विकास करते हुए भारत का मान सम्मान पहचान दुनिया में बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और श्री राहुल गांधी जी लगातार मेरे प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी को नहीं तो 140 करोड़ देशवासियों को गाली देते हैं। तो गाली का जवाब कमल का बटन दबा करके, कमल का बटन मिला करके देश की जनता दे रही है। हरियाणा जीते, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र फिर से जीत रहे हैं। मतलब हमारी सरकार बार बार जहाँ एक बार वहाँ बार बार। झारखंड में इस बार कहाँ कमी है, अभी रिजल्ट आने के बाद उसकी समीक्षा करेंगे। और यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। समाजवादी पार्टी भी समाजवादी पार्टी बनी। प्रोफेसर रामगोपाल जी प्रोफेसर सब उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, वो कभी जिम्मेदारी वाला बयान नहीं देते। और समाजवादी पार्टी पहले ये बतावे कि वो फर्जी पीढ़ी जो परिवार डेवलपमेंट एजेंसी चला रहे हैं, उस परिवार डेवलपमेंट एजेंसी से जुड़े हुए उनके गुंडों ने करहल विधानसभा में दलित की बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना और उनकी हत्या हुई, उस पर पहले जवाब दिया। और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा तो अभी समझ लीजिए कि बहुत कम सफा हुआ है। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी रुकने से नहीं। महाराष्ट्र में सीएम कौन बनेगा सर? भारतीय जनता पार्टी आज कोई तकरार चालू हो गया, अजीत पवार की मांग शुरू हो गई है शिवसेना में। दल और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तय कर लेगा और हमें शानदार विजय मिली। इस समय तो विजय की बधाई मैं केवल महाराष्ट्र के एक कार्यकर्ता को ही नहीं, नेतृत्व के प्रति भरोसे की यह जीत है और देश भर के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। हमारे बांदा में भी, हमारे उत्तर प्रदेश में भी चुनाव के साथ साथ महाराष्ट्र की ऐतिहासिक जीत की भी खुशी है और उसकी बधाई है। बाकी सब ये पार्टी तय कर लेगी। अजीत पवार आपके सहयोगी हैं और अजीत पवार ने बार बार कहा है कि कटे